आई एम राजा है, तुमको क्या लगता है मैं रानी हूँ? अरे राजा साहेब, तुम तो मुझे एकदम भरभूजा नजर आ रहे हो, समझे? आई एम तुम राजा राजा हो, जहाँ देखो वहाँ गिर जाते हो। ए भैया, एक बात पूछे? क्या? अभी अचानक ये पृथ्वी डगमग डगमग हिलने लगी और कुर्सी पे हम बैठे थे, कुर्सी हमारे ऊपर क्यों बैठे? अरे राजा साहेब, जब आप जैसे राजाओं से, हम जैसे? हाँ, आप जैसे राजाओं से। तुम जैसे राजाओं से? अरे हम तो राजा है ये है। अच्छा, तुम भी हो हम भी हैं, लेकिन तुम खास राजा हो। अच्छा, हम समझे? तुम कामरू कामाख्या से आए हो और हम तो मिथिला के ही हैं। अच्छा अच्छा, जानते हो राजा साहेब, जब आप जैसे राजाओं से इस धनुष का खंडन नहीं हुआ तो विदेह राजू के हृदय में बहुत ही कष्ट हुआ और उन्होंने ऐसा कहा कि इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो इस धनुष का खंडन कर सके। तो इस बात को सुनकर मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि वो हमने ये पूछ रहा कुर्सी पे मैं बैठा था, कुर्सी क्यों बैठी हमारे? अरे राजा साहेब, मैं आपको वही बतला रहा हूँ। अच्छा बताओ। तो इस बात से सुन करके राम जी के जो छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। अरे भैया, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ जो मैं कुर्सी में बैठा था, कुर्सी हमारे पे बैठी। अरे मैं वही बता रहा हूँ। ठीक बताओ। समझे? जब नहीं टूटा तो उन्होंने ऐसा कहा कि कोई वीर नहीं है। इस बात को सुनकर राम जी के छोटे भाई को क्रोध आ गया, समझे? और उनके क्रोध करने से ये पृथ्वी हिलने लगी और आप कुर्सी पे थे, कुर्सी आपके ऊपर चढ़ बैठी। अच्छा, ये बात है? यही बात है। जब ये छोटे वाले ने इतना क्रोध किया? हाँ, नाम मात्र। ऐसे मत करो, ऐसे देखो। हाँ, वाले जब क्रोध करेंगे तब? अरे राजा साहेब, ये वाले श्री राम जी हैं और उधर वाले लखन लाल जी हैं और बीच में उनके गुरुदेव भगवान हैं। तो हो जाता है। जब उधर वाले क्रोध करेंगे तब क्या होगा? अरे राजा साहेब, अगर दोनों सरकार मिल करके क्रोध करें तो तुम बिना टिकट अपने कामरू कामाख्या को भी पहुंच जाओगे। अरे बीच में राहु बाबा जब क्रोध कर दिए तो? राहु बाबा है, चलो बैठो और जाओ श्री शंकर भगवान के धनुष का खंडन करो। जनक राज के हृदय में जो कष्ट है उसे दूर करो। राम हथई जयतार का और मारीच सुबाओ, वह धनुष दो लखन को, तुम पिनाक पही जाओ। गुरु बलवंत सहित अनुरागा राम मुनि सनाय समाय। हे गुरुदेव भगवान, अगर आप समस्त ऋषि मुनियों महात्माओं की आज्ञा हो तो मैं जाऊं और इस धनुष का खंडन कर महाराज जनक के हृदय में जो संताप है उसको दूर करूं। हे नाथ लखो मिथिलापुर को, मिथिलापुर शोक के बादल छाए, रोए रही नर नारी सबे, सिया रोए रहे अतिशय दुख पाए। यह धनुष को सतखंड नाई कियो तो का भयो हमरे इताए। श्री जगन्नाथ आशीष हिते, धनुष को खंडन करो पुनि बेग उठाए। सत सवकत देख निहारे, जीवता प्यारी सखी, ये जो सब उपस्थित है कौतुक को देखने वाले हैं, इस स्वयंवर के मध्य में एक से एक विद्वान, एक से एक वेद शास्त्र को जानने वाले उपस्थित हैं, जो कि हमारे राजा महाराज के हितैषी कहलाते हैं। वो भी नहीं समझाते हैं कि रावण बाणासुर जैसे योद्धा आए, बात रही धनुष तोड़ने की, धनुष में हाथ तक न लगा सके तो ये छोटे छोटे बच्चे धनुष का खंडन किस प्रकार से करेंगे सखी? हे सखी, इस समय राजा को उठ कर न कोई समझाते हैं, ये बालक है
ऐसी जोगी कहा जो धनुष उठाने जाते। हारे रावण बाणासुर सी जोधा, हारे जब धनुष उठाने में, फिर समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। अब तक बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं। जोधा तो माथे रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। इससे तो ही बेहतर होता ये उत्सव अंत करा देवे, या प्रण को तोड़ी जोग बर से सीता का ब्याह रचा देवे। प्रण को तोड़ी जोगी बर, प्रण को तोड़ी जोगी बर से सीता का ब्याह रचा देवे। मतवाले खूनी हाथी को, मतवाले खूनी हाथी को छोटा सा अंकुश बस कर दे। कितना भी रोग भयंकर हो, छोटी सी औषधि बस कर दे। मामूली नन्हा सा चिराग, मामूली नन्हा सा चिराग सारे घर को रोशन कर दे। मामूली नन्हा सा मंत्र मारन और वशीकरण कर दे। मामूली नन्हा सा मंत्र। इसलिए छोड़कर घबराहट महारानी धीरज धरिएगा। श्री राम धनुष को तोड़ेंगे, विश्वास हृदय में रखिएगा। प्यारी सखी, ये दृश्य इन आंखों से देखा नहीं जाता है। मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। पुत्री तो कुंवारी बैठी है, धनुष का खंडन हुआ ही नहीं। अब मुझे बहुत बड़ा दुख है। शेष कच्छप 12 आप सब मिलकर इस पृथ्वी को संभालिए, क्योंकि भगवान श्री राम शंकर भगवान के धनुष को उठाने जा रहे हैं। दिग्गज कमट आई तूकर धरो भूम, नीके धर धीर जामे सृष्टि ले पावे ना। परम प्रचंड बल शंभु के सहाय धन, टूटत ही जामे ब्रह्मांड तड़कावे ना। तोड़न चाहता है रकुल श्री राम राय, होइए सजग संकरन चूर आवे ना। महू चरण पे चाप राखियो ब्रह्मांड का, कोई मेरे आयस को शीश से हटावे ना। लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो, तो तन त्यागा। लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो, करुयता सुधा तड़ागा। लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो, कावर सारभ कृषि सुखाने। लक्ष्मण रामा भजो भजो
का खंडन श्री राम जी किए और धनुष का खंडन करके भगवान दत्तचित उसी स्थान पर खड़े हैं जहां उन्होंने धनुष को तोड़ा है। इधर सीता जी अपने हाथों में जयमाल लेकर के विराजमान है। आप शांति बना करके बैठिए और देखिए माला कैसे पड़ती है भगवान के गले में। एक कवि का सुंदर भाव है, शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सब स्तुति करने लगे दशरथ कुमार की, दशरथ कुमार की, दशरथ कुमार की, दशरथ कुमार की, दशरथ कुमार की। कहीं देवी देवता भी कर रहे थे आरती, कहीं देवी देवता भी कर रहे थे आरती, कहीं देवी देवता भी कर रहे थे आरती। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी। इधर भी प्रकार वेद ध्वनि कर रहे हैं, हरि ओम महागणानान्ता गणपति गुंगवाहे प्रियानान्ता प्रियपति गुंगवामहे देनान्ता निधिपति गुंगवामहे वसुधो महामंगलानि गणपतमुदासगणपतमा। तुम्हें वेद मंत्र पढ़ रहे थे मीठी तान से, वेद मंत्र पढ़ रहे थे मीठी तान से, विप्र वेद मंत्र पढ़ रहे थे मीठी तान से, कहीं फूलों की वर्षा हो रही थी आसमान से, आसमान से, आसमान से, आसमान से, आसमान से। आसमान से देवी देवता पुष्प की वर्षा कर रहे हैं भगवान के ऊपर। और इधर किशोरी जी अपने हाथों में वरमाला लिए हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कभी लिखता है, हाथों में लिए माल जब आई है जानकी, हाथों में लिए माल जब आई है जानकी, हाथों में लिए माल जब आई है जानकी, डालू गले में कैसे वो करी हैरान की, करे हैरान की, करे हैरान की, करे हैरान की, करे हैरान की। किशोरी जी धीरे धीरे हाथों में वरमाला ली हुई आगे आती है, आकर के राम जी के सामने खड़ी हो जाती है। बार बार माला गले में डालने का प्रयास तो करती है पर माला नहीं पढ़ पा रही है। क्यों नहीं पढ़ पा रही है माला? तो माला ना पढ़ पाने के 3 कारण। पहला कारण, ऊंचा था वो आसन जहां विराजमान थे, ऊंचा था वो आसन जहां विराजमान थे, ऊंचा था वो आसन जहां विराजमान थे, सर पर मुकुट था और भीतर कस कमान थे, कर्कश कमान थे, कर्कश कमान थे, कर्कश कमान थे, कर्कश कमान थे। पहला कारण क्या? वो आसन ऊंचा है जहां भगवान खड़े हैं। दूसरा कारण, कंधे पर धनुष बाण, सर पे मुकुट धारण किए हुए हैं। और तीसरा कारण, महागठबंधन, ये 50 रुपया दीवान की तरफ से, ये 50 रुपया बहुत बहुत आशीर्वाद। तो आसन ऊंचा है जहां भगवान विराजमान है, सर पर किरीट मुकुट है, कंधे पर धनुष बाण है। पहला कारण। और दूसरा कारण क्या? सर पे मुकुट धारण किए हुए इससे भी ऊंचे हैं। और तीसरा कारण क्या? आयु का भेद, भगवान राम और जानकी जी के उम्र का भेद। राम जी की उम्र कितनी है? पूरे 15 वर्ष की। तुलसीदास जी ने लिखा है कि वर्ष 5 दशके भय रामू, जाय विवाह सिए राम। जब
15 वर्ष के भगवान श्री राम थे, तब उनका विवाह हुआ। तो भगवान श्री राम 15 वर्ष के हैं और किशोरी जी मात्र 6 वर्ष की हैं। दूने से भी अधिक आयु का अंतर है, इसलिए भी माला नहीं पढ़ पा रही है। सखियां प्रार्थना कर रही हैं राम जी से, झुकी जाओ तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जाओ तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुकी जाओ तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जाओ तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। कब से खड़े खड़े पाँव दुखन लगे, कब से खड़े खड़े पाँव दुखन लगे, कब से खड़े खड़े पाँव दुखन लगे, कब से खड़े खड़े पाँव दुखन लगे। दया करो बेटी छोटी से, झुक जाओ तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी से। सखियां हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हैं, झुक जाओ तनिक में रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। पर लला के तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भगवान श्री राम उन्होंने प्रण कर लिया कि मैं स्त्री के सामने अपने मस्तक को नहीं झुकाऊंगा, मैं अपना मस्तक स्त्री के सामने नहीं झुकाऊंगा। 10,000 राजाओं के मध्य में हमने अपने बलशाली होने का परिचय दिया, हमने धनुष का खंडन किया। इनको भी लोग माया कहते हैं। ये भी यदि माया है, यदि शक्ति है, तो मेरे बिना सर के झुकाए ही माला पहना दे। इधर किशोरी जी दुखी है, उधर राम जी सर को झुकाने के लिए तैयार नहीं है। कितनी कठिन समस्या थी दोनों के सामने, 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 कितनी कठिन समस्या थी दोनों के सामने। सर को झुकाऊं कैसे मैं सीता के सामने, 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 सीता के सामने। श्री राम जी ने कहा मैं सीता के सामने सर को नहीं झुकाऊंगा। सीता जी दुखी है, चारों तरफ देखा उन्होंने, जनक जी बैठे हैं, विश्वामित्र जी बैठे हैं, बड़े बड़े बैठे हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि जो उठ करके कहे कि हे रघुराज आप सर को झुका करके माला पहन लीजिए। क्यों? क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले जनक जी कह रहे थे कि इस धरती पर कोई वीर ही नहीं है। जनक जी के बातों का खंडन किया है राम जी ने और धनुष का खंडन किया है। जनक की मर्यादा को रखा है 10,000 राजाओं के मध्य में, इसलिए जनक जी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है जो कहे कि आप सर को झुका लीजिए। इतने में ऊंचे सिंहासन पर विराजमान लखनलाल की ओर उनकी दृष्टि पड़ी और लखनलाल की तरफ देखा। लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण, लक्ष्मण जी ने कहा भैया क्या है, क्या आज्ञा है? कहा क्या तुम मेरी थोड़ी सी भी सेवा नहीं कर सकते हो? कहा आज्ञा तो करो। कुछ चिट्ठी मन में सीता ने और यही विचारा, कुछ चिट्ठी मन में सीता ने फिर यही विचारा, कुछ चिट्ठी मन में सीता ने और यही विचारा, आंखों में आंखों से किया लक्ष्मण को इशारा, 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 लक्ष्मण को इशारा। आंखों ही आंखों से लक्ष्मण जी को इशारा किया किशोरी जी ने कि लक्ष्मण अब तो धनुष टूट गया है,
टूटत ही धनु भयो विवाहु। विवाह धनुष के ऊपर निर्धारित था, धनुष टूट गया, आधा विवाह तो हो गया। अब जो कुल की रीति है वो बाकी है, ये माला पड़ना बाकी है। तो क्या तुम मेरा इतना भी सहयोग नहीं कर सकते? लक्ष्मण जी ने कहा क्या चाहती हो मैया? तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा दे, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा दे, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल बिना दे, 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 जयमाल बिना दे। किशोरी जी ने कहा कि लक्ष्मण, मैंने सुना है तुम शेषा अवतार हो, ये पृथ्वी तुम्हारे मस्तक पर है। तो कहा फिर इतना सा काम करो कि जितनी पृथ्वी पर मैं खड़ी हूं उतनी पृथ्वी को थोड़ा उठा दो, मैं तुम्हारे भैया के बराबर पहुंच जाऊं और ये जयमाल पहला दूं। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं मैया क्षमा करो, ये नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैं पृथ्वी को उठाऊंगा तो भैया भी ऊपर उठ जाएंगे और आप भी ऊपर उठ जाएंगी, और जितनी पृथ्वी पर आप खड़ी हैं उस पृथ्वी को उठाता हूं तो पृथ्वी खंड खंड हो जाएगी, रसातल को चली जाएगी, कोई बात बनेगी नहीं। ये दोनों में बातचीत चल रही है लक्ष्मण जी में और किशोरी जी में। किशोरी जी पुनः दुखी हो जाती हैं और इधर राम जी देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कैसे? इधर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे राम जी, इधर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे राम जी, इधर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे राम जी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, 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 जय हो जानकी। इधर सीता जी दुखी है, माला नहीं पड़ पा रही है, और उधर राम जी मुस्कुरा रहे हैं। आप सोचो कि कोई दुख से रो रहा हो और उसी के सामने कोई जाकर के ठहाके लगा के हंसे तो सामने वाले की क्या दशा होगी। आज किशोरी जी दुखी है, माला नहीं पड़ पा रही है, और राम जी मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? राम जी सोच रहे हैं कि अच्छा झगड़ा लड़ा दिया है देवर और भाभी में, अब देखते हैं कि इसका निर्णय कहां होता है, इसका अंत कहां होता है। किशोरी जी ने फिर लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण, क्या तुम मेरा थोड़ा भी सहायता नहीं कर सकते? लक्ष्मण जी ने कहा कोई बात नहीं मैया, हमारे भाई का प्रण कहाँ है तो बताओ। कहा तुम्हारे भैया का प्रण है कि मैं सीता के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। कहा कोई बात नहीं है, मैं भी उन्हीं का भाई हूं और जाके उनके चरणों में गिर जाऊंगा और तब तक नहीं उठूंगा जब तक वो मुझे उठाने के लिए खुद नहीं झुके, और जैसे ही वो मुझे उठाने के लिए झुके ऐसे अपना काम आप सिद्ध कर लीजिएगा। बोलिए जनक नंदनी की। तो समझा के बात इतने लक्ष्मण जी उठ पड़े, समझा के बात इतने लक्ष्मण जी उठ पड़े, समझा के बात इतने लक्ष्मण जी उठ पड़े, समझा के श्री राम के घर उठे पड़े, समझा के बात इतने लक्ष्मण जी उठ पड़े, श्री राम जी के चरणों में जाकर वो गिर पड़े, जाकर वो गिर पड़े, जाकर वो गिर पड़े, जाकर के लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में गिर गए। और गिरे हैं तो कैसे गिरे हैं? कोई साधारण व्यक्ति नहीं गिरा है, जीवाचार्य लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी कौन है? जीवों के आचार्य हैं। राम जी ब्रह्म हैं और किशोर जी माया है। तो जीवाचार्य लक्ष्मण भगवान के चरणों में कैसे गिरे हैं? साधारण तरीके से नहीं। कभी लिखता है
कि गिर के अब तो चरणों में समाधि सी लगा ली, चरणों में गिर के अब तो समाधि से लगा ली, चरणों में गिर के अब तो समाधि सी लगा ली। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, 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 जय जय हो जानकी। चरणों में पड़े हैं लक्ष्मण जी, उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। कैसे पड़े हैं? जैसे समाधि लगा लिया हो। लक्ष्मण जी ने आज तक जो प्रण किया उसको पूरा किया। लक्ष्मण जी ने कहा, सोचा था कि मैं वन में जाऊंगा, 14 वर्ष तक सोऊंगा नहीं, तो न भोजन किए और न शयन किए। लक्ष्मण जी ने जो भी प्रण किया उसको निभाया है। आज लक्ष्मण जी चरणों में पड़े हैं, उठ नहीं रहे हैं। राम जी ने सोचा कि क्या बात है, लक्ष्मण रोज आता था, प्रणाम करता था, चला जाता था, पर आज आया, चरणों में गिरा है, उठने का नाम नहीं ले रहा है। धीरे से पूछा, लक्ष्मण उठ जाओ। कहा नहीं उठूंगा। कहा क्यों नहीं उठोगे? कहा नहीं बताऊंगा। राम जी समझ गए कि देवर भाभी में 60 गांठ हो गई है मुझे हराने की, परंतु कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हारूंगा, झुकूंगा तो किसके सामने? सीता के सामने नहीं, अपने भक्त लक्ष्मण के सामने। समझा के बात बाप गए दोनों की बात को, श्री राम जी बाप गए दोनों की बात। श्री राम ने जब माला पड़ेगी तो ताली बजा करके स्वागत करना। बाप गए दोनों की बात को, सर के चादर उतारने लगे अपनी बात को। रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, 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 जय जय लाल राम। सभी लोग हाथ उठा करके 3 बार, हमारे अयोध्या में 3 प्रकार की जय बोली जाती है। जब भगवान का जन्म होता है तो श्री रामचंद्र की जय, जब विवाह होता है तो सियावर रामचंद्र की जय, जब भगवान राजा बनते हैं तो राजा रामचंद्र की जय। तो 3 बार सबको हाथ उठा करके बोलना है, बोलिए सियावर रामचंद्र